Recording in progress. ओम शांति। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ। कल बाबा का स्लोगन था कि अब लास्ट में फास्ट फास्ट और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी आत्माओं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने वाले परमात्मा शिव बोले, आज अति स्नेही सिखी लदे मिलन मनाने के चेतन चात्रक बच्चों के प्रति बाप दादा मुखरा देखने के लिए आए। ऐसा सदा मिलन के संकल्प में, सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। जितना भगवान को हम याद करेंगे ना, भगवान उतना रिटर्न, इनफैक्ट पद्मा पदम रिटर्न करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व की भी प्रिय हैं। जैसे बच्चे बाप का आह्वान करते हैं, वैसे विश्व की आत्माएं आप सब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आह्वान के लाभ कानों में सुनाई देते हैं। विशेष इस नुमा शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ ज्ञान सूर्य के साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार करते हैं। ये किसकी यादगार है? अनुभव होता है कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है। शाम में दिया जलाते हैं ना, तो वो क्यों जलाते हैं? क्योंकि सूर्य अस्त होता है। इस समय ज्ञान सूर्य के साथ साथ लकी सितारों को, अंधकार को मिटाने वाले ज्योति स्वरूप समझकर इस हद की लाइट को नमस्कार कर रहे हैं। हद का दिया जलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब आत्माएं इस समय ज्योति स्वरूप बनकर आत्मिक स्वरूप में विश्व का अंधियारा मिटाते हैं, ज्ञान सूर्य के साथ, निशिप बाबा के साथ। इसीलिए उसके याद में शाम को दीपक जलाते हैं। तो अनुभव होता है आप कि रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है, क्योंकि बाप भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं व विश्व एवं ब्रह्मांड के मालिक आत्माओं को रोज नमस्कार करते हैं। भगवान भी हमको रोज नमस्कार करते, तो हमारे कर्तव्य, बोल, हमारे कर्म कैसे होनी चाहिए ना। भगवान अभी हमारे सामने आए और नमस्कार करे, तो हम अपने आप में चेक करें कि हमको अच्छा फील होगा या शाई फील होगा कि क्यों भगवान हमको नमस्कार कर रहा है। लेकिन अपने कर्म उनके कहे अनुसार किए होंगे तो बहुत अच्छा फील होगा ना। हम बाबा के गले लग जाएंगे बाबा करके। तो हमको ऐसा अपना कर्म करना है, सामने भगवान आ जाए और आ, मिलना तो है ही, आमने सामने तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल भी होगी या शाबाशी भी मिलेगी लास्ट में। तो अनुभव होता है रोज आप श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्कार हो रहा है। तो विश्व की आत्माओं ने भी रोज नमस्कार करने का नियम बना लिया है। कैसा नियम है जो आज तक के हम आत्माएं खुद ने छोड़ी है। हम भी तो खुद को नमस्कार करते हैं, शाम में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे नमस्कार योग के स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि गायन व पूज्य तो पुराने व अनन्य वत्सों का है। बहुत सारी आत्माएं आई ना ज्ञान में, वैसे नहीं जो पुराने आए हैं उनका ही गायन होना और जो नए आए हैं उनका नहीं। तो नए नए तीव्र पुरुषार्थ से चलने वाले बाप दादा के नैनों में विशेष समाये हुए, जैसे बच्चों के नैनों में सदा बाप समाया हुआ और सदा साथ का, समीप का अनुभव करते हैं। इसे देरी से आते हुए भी दूर नहीं, समीप है। इसीलिए लास्ट में आने वाले बच्चों का ड्रामानुसार हाई जंप द्वारा फास्ट अर्थात फर्स्ट जाने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। इस चांस को खोना नहीं है। ऐसे गोल्डन चांस को सदा स्मृति में रखते हुए फुल अटेंशन रखो। बाप दादा भी नए बच्चों के उमंग, उत्साह और हिम्मत को देख हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोग और विशेष स्नेह भी दे रहे हैं। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अथवा अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं हो, ये ऐसे करे, ये ऐसे व्यवहार करे, मेरे पास ये आए, ये हो, वो हो। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। हर गुण, हर शक्ति से हम स्वयं को संपन्न बना ले। बाबा से हर रिश्ते का सुख लेकर संपन्न बन जाए। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है, एक ही समय डबल कार्य करना। वह कौन सा?
अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कमी कभी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में जिस विशेषता में जिन गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण को का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न पर फल प्रत्यक्ष फल मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। जैसे अगर मेरे पास सहन शक्ति कमी है तो हम सकाश दें परमात्मा से सहन शक्ति की किरणें फैलाएं, तो उन सबको मिलेगा तो हम भी उससे भरपूर हो जाएंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा जो पहले स्वयं के प्रति समय दो फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो तभी डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी कार्य करने का प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा, लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा अर्थात प्रजा पद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो। इस साधन द्वारा ही स्वयं को और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा उम्मीदवार स्वयं और विश्व के परिवर्तक बाप दादा के समान सदा विश्व कल्याण की शुभ भावना में रहने वाले सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं संपन्न करने वाले तीव्र पुरुषार्थी समय और संकल्प को सेवा में लगाने वाले विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इस मुरली का सार क्या है? सदा मिलन के संकल्प में सदा इसी लगन में लगे हुए बच्चे जितना बाप को याद करते हैं उतना बाप दादा भी रिटर्न में करते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं और विश्व को भी प्रिय हैं। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात एक ही समय में डबल कार्य सिद्ध करना अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की सेवा हो। हर सेकंड हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम